ये लोभ बहुत हानिकारक है। अगर अर्थ मिलता भी है तो दूसरों की सेवा के लिए मिलता है। स्वयं भोक्ता न बने, स्वयं अहंकार न करे, दूसरों की सेवा में लगावे। ये शरीर भी दूसरा है, उचित आहार उचित वस्त्र इसको देके शेष दूसरों की सेवा में लगावे। तो अर्थ से कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थ कभी उसे बांधेगा नहीं, अर्थ कभी दुर्गति नहीं कराएगा। जो अर्थ को अपने लिए भोग के लिए वो भय प्रदान करता है, सदैव भयभीत रहता है अर्थवान। अध्यात्म विद्या से मोह पर विजय प्राप्त करे, कोई किसी का नहीं। अगर रोज सत्संग सुनते हो तो आपके मोह पर चोट रोज पड़ती है। और संतों की जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, इनके संग से, इनकी उपासना से दंभ और पाखंड पर विजय प्राप्त करे। सच्चे संतों का संगी कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। सच्चे संतों का संग करने वाला कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, नाटकी नहीं हो सकता। तो दंभ और पाखंड पर विजय सच्चे संतों की उपासना से और मौन से वाणी के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। मौन अधिकतर रहे, ज्यादा बोले ना। शरीर और प्राणों को संयम में लेकर हिंसा पर विजय प्राप्त करे, किसी को दुख न पहुंचावे। इसी के द्वारा हम मोक्ष पदवी तक पहुंचते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शतोगुण का अधिक सेवन करे, जिससे रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ले। फिर भगवान और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा सतोगुण का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो जाए। जब हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो दुर्बुद्धि अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है, उसका सब शास्त्र ज्ञान, सारी साधना ऐसे है जैसे हाथी का स्नान। हाथी नहाया और बाहर निकला, धूल पूरा फिर डाल लिया, बेकार हो गया। वो कुंजर शौचवत है जो अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है। जो दुर्बुद्धि गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म भावना से ना देखकर मनुष्य भाव से देखता है। बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं, वो चरण कमलों की सेवा से, गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा से ही हुए हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। लोगों को भ्रम से मनुष्य भासते हैं, नहीं, वो श्री भगवान ही गुरु रूप से हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि। एस वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान पुरुष भगवान साक्षात श्री हरि ही गुरुदेव के रूप में है। शास्त्रों में जितने नियम संबंधी आदेश हैं, उन सब का तात्पर्य है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त की जाए। अगर इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं मिला। सत्संग, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, नियम, जितना परमार्थ है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबका उद्देश्य है इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबका उद्देश्य है इन 6 को अधीन करना। 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन, सबका उद्देश्य है इन 6 पर निर्विकार रहना। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, इन पर निर्विकार रहना। बुढ़ापा मृत्यु भूख प्यास शोक मोह, इन पर निर्विकार रहना। 6 पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय मन, इन 6 को अधीन रखना। ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संप्रदायों का उद्देश्य है। अगर ये नहीं तो वो गलत है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी, हर्ष शोक भूख प्यास जरा मृत्यु विजयी, 5 ज्ञानेंद्रिया 1 मन विजयी। यह है शास्त्र ज्ञान का फल, यह है परमार्थ में चलने वालों की स्थिति।
ऐसा यदि नहीं तो सब शास्त्र ज्ञान, सब साधना बेकार चली गई। अगर इन छह पर विजय नहीं प्राप्त की, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, इन 6 पर विजय प्राप्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त, हर्ष शोक भूख प्यास जरा मृत्यु, इन 6 पर विजय प्राप्त, तो समझना चाहिए पूरा जीवन केवल श्रम ही श्रम हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे खेती करने वाले को अन्न मिले तो उसकी मेहनत सफल हुई, ऐसे ही साधना करने वाला काम विजयी हो, क्रोध विजयी, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करे तो उसकी साधना सफल हुई। पुरुष जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो आसक्ति त्यागी सन्यासी हो जाता है। आसक्ति त्यागी, कहीं आसक्ति नहीं, ना अपने शरीर में ना किसी और शरीर में। यहां देखो अपने कितने कूड़ा करकट, इसीलिए शरण में रहो भगवान की। जो विरक्त है, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उसे चाहिए अपने लिए कुछ संग्रह ना करे, शरीर निर्वाह की चिंता ना करे, बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दे। भोजन मिले तो स्वल्प और परिमित करे, थोड़ा भोजन करे। युधिष्ठिर विरक्त को चाहिए कि भूमि शयन करे, जमीन पे आसन लगावे। गुरुदेव भगवान 20 वर्ष 25 वर्ष से देख रहे, वही रहनी में कोई अंतर नहीं, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, जमीन पे वही चटाई और एक वस्त्र बिछा उसी पे, वैसे भूमि शयन। तो भूमि शयन बड़ा लाभ है, भूमि शयन ही करना चाहिए, विरक्त को भूमि शयन ही करना चाहिए। बिल्कुल, हम एक परमहंस जी को देखा है, वहां बिंदौर इछावर भ्रमण करते थे उस समय हम, तो कुआं में स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण एक कमंडल जल मिलेगा। ऐसी मृदु ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के वचन। अचानक जटा हटाई, देखा एकदम तेजो में ब्रह्म स्वरूप, एक अचला केवल लगा, काठ का कमंडल छड़ी, साष्टांग दंडवत होगा। ये तो मानो जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो गई हो, ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष। एकदम घबरा गए हम उनके रूप को देख करके। कमंडल में जल दिया। हम कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले शौच स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि आज रात्रि तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो यहाँ रुक सकता है। हम कहा महाराज जी अहो भाग्य। तो बोले आप यहाँ के मानते हैं? हम कहा नहीं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आज रुके हुए हैं। तो बोले हम स्नान करके आ रहे हैं। तखत में बढ़िया गद्दा बिछवा के, तो जो ही आए सो हंस दे। उनका नहीं, हम ऐसे आसन पर नहीं बैठते जिससे उतरना पड़े, हम सदैव ऐसे आसन पर बैठते जहां से कोई हटा न सके। और एक टाट बोरा पड़ा था, ऐसे बोरा बिछाया, उसी बोरे पे शयन किया। रात में देखा कि थोड़ी देर लेटे, बस पद्मासन में बैठ गए, पूरी रात पद्मासन। तो रात में तो बात नहीं कर सकते थे। जब सुबह यमुना स्नान के लिए चले तब हमने कहा महाराज जी आपका पद्मासन, अब हम भी लगाते थे पर कहाँ हो, 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल शून्याकार। तो उनका अभ्यास ऐसा। तो उनका महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं रह सकते आप हमारे साथ। 60 किलोमीटर एक सांस में चलना, 60 किलोमीटर। आप बिल्कुल विश्वास नहीं मानेंगे। कमंडल उठा तो दिन के 1 बजे तक, 4 बजे तड़के से चले, 1 बजे तक बिल्कुल न बाल भोग न भोजन, कोई मतलब नहीं, बस चले जा रहे। क्या जीवन है। ब्रह्मानंद में वो 3 दिन केवल साथ रहे थे। 3 दिन में कैसी कैसी अनुभूतियां उनके साथ हुई। विरक्त को चाहिए पवित्र आसन भूमि पर शयन करे, और जब बैठे तब स्थिर मेरुदंड सीधा करके बैठे। विरक्त ऐसे बैठो, सीधे, बिल्कुल 90 अंश का कोण, सीधे सीधे। विरक्त सीधे हो जाओ, पूरे सीधे हो जाओ, जीवन भर सीधे हो जाओ। नहीं सूधो चले आपले धर्म रस कंसो प्रीतम का है। बैठ ही नहीं सकते। अब
आप अगर ब्रह्मचर्य सही है और आप स्वस्थ शरीर है तो वो तो बिजली रहती है अपने आप सीधे ऐसे। सुखासन पर बैठे और सदैव मंत्राकार वृत्ति रखे। यहां देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्य सनमात्मनः स्थिरम समम सुखम तस्मिन शीतोरजंग ओम इति। मंत्राकार वृत्ति रखे। जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो सामने लिखा, वो सीधे। कितना आनंद सुनने में कितना आनंद है। आपको तो बोलना नहीं पड़ता, शांत बैठे एकदम मंत्राकार वृत्ति, सीधे सुन। कितना बढ़िया आनंद की घंटा 1.5 घंटा तो बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं। 1.5 घंटे तो आराम से बिना हिले बैठा जा सकता है, शांत एकदम मंत्राकार वृत्ति करते हुए। और संकल्प विकल्प बनने ना पावे, कोई भी संकल्प विकल्प अंदर ना बनने। इसके बाद यहां जाना, ये करना, कुछ नहीं, शांत मंत्र में केवल वृत्ति लगाओ। मंत्र पे वृत्ति लगाने के लिए नासाग्र दृष्टि रखो। नासाग्र दृष्टि समझते? यहां दोनों दृष्टि करो ऐसे ऐसे, और वही मंत्र लिखो। बार बार सामने खुले में मंत्र लिख रहे हैं, चल रहा है मंत्र। नासाग्र दृष्टि। पर अगर ब्रह्मचारी नहीं तो खोपड़ी दर्द करने लगेगी, देखना यहां, फिर ये सब दर्द करने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा वो। ब्रह्मचर्य इसीलिए मेन नींव है इस अध्यात्म की। नासाग्र का अग्रभाग, ये बहुत एकाग्रता, बहुत जोर की एकाग्रता होती है। आप ऐसे करो, आधा घंटा ऐसे बैठो, शांति से बैठो, आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई, जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में, और बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं, त्राटक क्रिया। किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा देखो, बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप पद्मासन, सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो। इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना, बड़ा बूढ़ा रोगी भोगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। हाँ, बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सहारे बैठे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दीवाल में लग के बैठना ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर हो करके, बहादुर हो करके कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, ये कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना, तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता आज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के। आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए। मंत्र तुरंत ध्यान, उस समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो आंख मूंद के, फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है। फिर कह रहे हैं, उपासक को शरीर स्वस्थ और भजन की उत्साह वृत्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है, जरूरी है। हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हुए, छत पे निकल गए एकांत में और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। एक होता है पूरक, कुंभक, रेचक, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू। बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है,
गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया, तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया, अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोक लिया, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए। जब काम से व्याकुल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है, देखो यतो यतो निश्चरति मना काम हतम भ्रमत, पूरा उपाय बता रहे हैं अगर पकड़ पाओ। ततस्तत उपाहरते हृदय रुंध्या छनैर बुधा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब काम की चोट लग रही होगी और चित्त घायल हो रहा है, भोगों के लिए तड़प रहा है, उस समय बिल्कुल रफ्तार से मंत्र चलाओ, उसको चिंतन करने का अवसर न दो। लेकिन उस समय मंत्र ही भूल जाएंगे, उसका जादू है, उसका जादू है, काम का प्रभाव है। उस समय नाम मंत्र भूल जाएंगे, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा। धीरे धीरे मन को कैद कर लो, जो काम की तरफ भाग रहा था उसे नाम और मंत्र में लगा दो। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है, वैसे चित्त निष्काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर सताता रहता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है तो समस्त वृत्तियां भगवदाकार, चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता, फिर कभी उस हृदय में काम स्फुरण नहीं होता। जो विरक्त वैरागी धर्म अर्थ काम के मूल गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है, फिर वो उसी अपने परिवार से प्रेम करने लगता है, वैसे ही गृहस्थाश्रम का सेवन करने लगता है, तो दुर्गति को प्राप्त होता है। शास्त्र है, आज्ञा कर रहा है, कह रहे हैं यह प्रवज्य गृहात पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवे तान भिक्षु सा वै वान्तस्य पत्रपहा। ऐसा वो वैरागी है जो परिवार से विरक्त होकर पुनः परिवार में मोह करके वही काम आदि त्रिवर्ग का सेवन करता है, वो उगले हुए को खाने वाले के समान होता है, उसकी दुर्गति होती है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा माना, इसको मृत्युग्रस्त देखा, इसे विष्ठाक्रमी राख का ढेर समझा, वो विरक्त फिर उसे आत्मा मानकर फिर अपने परिवार के मोह में कैसे फंस सकता है। जो अपने कर्म का त्याग कर देता है वो गृहस्थ धिक्कार योग्य है। जो ब्रह्मचारी कहलाकर ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो ब्रह्मचारी धिक्कार है। जो वानप्रस्थ तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है उस वानप्रस्थी को धिक्कार है। और वैरागी और सन्यासी होकर के जो इंद्रिय लोलुप होकर भोगों को भोगता है उसको धिक्कार है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, ये ढोंगी हैं और इन मूढ़ों पर तरस खानी चाहिए, इनकी दुर्गति पक्की है। ये श्रीमद् भागवत करे। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि, बटोरपि माने ब्रह्मचारी, और तपस्विनो ग्राम सेवी और भिक्षोर इंद्रिय लोलुपता। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत का त्यागी ब्रह्मचारी है और तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है
और इंद्री लुलुप होकर सन्यासी बैरागी है, ये चारों कलंक है, ये चारों आश्रम के ढोंगी है, ये भगवान की माया से विमोहित है, ये मूढ़ है, ये तरस खाने योग्य हैं। इनकी दुर्गति होती है, देवर्षि नारद जी कहते हैं। इसलिए जिसके लिए जो धर्म शास्त्र आज्ञा करता है, अपने धर्म के अनुसार चले, खूब भगवान का नाम जप करे, सारे कर्म भगवान को समर्पित करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।